सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से हम गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आपको अच्छा रिटर्न तो दिलाएगा ही, साथ ही आपको बोनस शेयर भी मिलेगा। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, एक एक करके हर पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें नए लोग गुमराह होकर और घाटे में चले जाते हैं, उसका नुकसान उठा लेते हैं। सो यहाँ पर आज के दिन हम दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कंपनी हमारा है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने अपने Q1 का रिजल्ट जारी किया है। साथ ही हम दूसरा बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की। इस कंपनी ने भी अपने Q1 का रिजल्ट जारी किया है, साथ ही बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। तो अनाउंसमेंट से आप मत चूकिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले IRFC की यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो ये स्टॉक आज के दिन लगभग 1% गिरा है। इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कारण आपको भी पता होगा कि इसका जो रिजल्ट आया है वो ईयर नियर बेसिस पे थोड़ा सा गिरा है, यानी कि समथिंग 6.3% तक गिरा है। लेकिन इसमें आप रिटर्न देखेंगे इसका, तो 5 दिन के अंदर में स्टॉक ने 6.18% का रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर में 48.71% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 63% का शानदार रिटर्न दिया है। और एक साल में आप देखेंगे तो 129.51% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। साथ ही आप इस कंपनी के फंडामेंटल को भी देखेंगे तो बहुत शानदार फंडामेंटल है। इसको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, यानी कि इसके पास काम भी है। तो इस गिरावट से घबरा के आप कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा, यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे आप मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बना के इसके अंदर में अगर आपने बाय नहीं किया है और बाय करने का समय ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, लेवल ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे टाइम में ही ऐसे शेयरों के अंदर में आपको लेवल मिलते हैं और वो लेवल आपको दूर तक ले जाते हैं। सो चलते हैं फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का रिजल्ट दिया हुआ है। यहां पर आप डेट देख सकते हैं 11 अगस्त 2023, यानी कि आज ही कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। सो हम सीधे चलते हैं उस रिजल्ट के ऊपर में जहां पर हमें कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये PDF आपको 12 पेजों में नजर आएगा। PDF आपको चाहिए तो आप अपने स्टॉक साई फैमिली के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे डेटा वहां मिलते रहेंगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में और यहां से आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के अंदर में बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा। थोड़ी बहुत ईयर नियर बेसिस पे गिरावट जरूर है, लेकिन उससे इस कंपनी को मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां से आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको इंडियन मिलियंस में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का यानी कि आज का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले रेवेन्यू के ऊपर नजर डालते हैं। पिछले साल का रेवेन्यू 56,274.36 मिलियन का था और यहीं पर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 62,360.75 मिलियन था और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 66,791.73 मिलियन का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी बढ़ा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। यहीं से हम बात कर ले टोटल इनकम की, तो वो इनकम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पिछले साल में जो कंपनी का इनकम था 56,274.66 मिलियन का था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 62,727.41 मिलियन का हो गया और इस क्वार्टर में 66,810.29 मिलियन का हुआ है। यानी कि यहाँ भी आप देखेंगे तो इसके इनकम के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सपेंसेस देख लेते हैं, यानी कि खर्चे देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप पिछले साल में इसका एक्सपेंस देखेंगे तो 39,658.86 मिलियन का था और पिछले क्वार्टर में 49,450.36 मिलियन का था और इस क्वार्टर में 51,244.55 मिलियन का हुआ है। यानी कि फाइनली ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। यहीं से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16,615.80 मिलियन पिछले साल में इसका प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 13,277.05 मिलियन का हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में 15,565.74 मिलियन हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रिकवरी ठीक ठाक है। यहाँ पर हम इसे
हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, इसका जो फाइनल इनकम है वो बढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो आपको पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट देखेंगे वो 16,615.80 मिलियन का था, जो पिछले क्वार्टर में 13,277.05 मिलियन का हो गया, और इस क्वार्टर में 15,565.74 मिलियन का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके प्रॉफिट के अंदर में गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी के इनकम में भी रिकवरी है। तो यहाँ से आप बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट गिरने की वजह आपके सामने में है। कंपनी का सबसे पहले एक्सपेंस बढ़ा है, जो यहाँ का प्रॉफिट था वो एक्सपेंस में चला गया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसके रेवेन्यू के अंदर में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर धोखे में मत पड़िएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहीं से अगर हम बात कर ले इसके ईपीएस की, तो ईपीएस में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिकवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये था IRFC का क्वार्टर 1 का रिजल्ट। आपके हिसाब से रिजल्ट कैसा है और हमारे स्टॉक सही फैमिली को इसके अंदर क्या करना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि पूरे स्टॉक सही फैमिली को पता चले और वो सही डिसीजन ले सकें। सो यहाँ से हम सीधे चलेंगे अब बोनस शेयर के ऊपर में, साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर 1 रिजल्ट पे, और वहां नजर डालेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। इससे पहले आपसे स्टॉक सही रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहता है, और इन्वेस्टिंग के साथ साथ अब स्टॉक सही आपको ट्रेडिंग में भी नजर आएगा और बहुत जल्द आप लोगों की भी मदद करने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस पीडीएफ के ऊपर में हैं जहां पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यहाँ डेट देख सकते हैं 11 अगस्त 2023, यानी कि आज का ही डेट है। और सबसे पहले मैं आपको बोनस शेयर का अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ, ताकि आपका भी मन खुश हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:4 के हिसाब से बोनस शेयर दिया जा रहा है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगा। और इसमें बात करें कि अगर आपके पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर मुफ्त में मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला है। अभी आपको सोच के थोड़ा कम लग सकता है कि 4 शेयर के ऊपर में 1 शेयर मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का काम है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में ये 1 शेयर आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ से हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में, और वहाँ से रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। क्योंकि ये पीडीएफ 20 पेज का है, तो इसको भी एक साथ रिकवर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप सीधे अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे। सो फाइनली हम इसके रिजल्ट के ऊपर में हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट मिलेगा। सो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल में जो इसका रेवेन्यू था 9,033.52 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 10,184.89 करोड़ का हो गया, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 10,138.94 करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ भी आप देखेंगे तो फाइनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमी आई है। बात यहीं से टोटल इनकम की कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले साल में कंपनी का इनकम 9,036.55 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 10,186.23 करोड़ हो गया, और इस क्वार्टर में 10,142.18 करोड़ हो गया है। यानी कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे गिरावट आई है। यहीं से हम इसके एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने एक्सपेंस को भी रिकवर नहीं किया है, यानी कि पिछले साल में आप देखेंगे तो 6,496.66 करोड़ का एक्सपेंस था, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ था, और 5,905.02 करोड़ का हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर में दोबारा से आप देखेंगे तो 6,471.14 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ा कम है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ गया है। यानी कि कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर उसी लेवल में चल रहा है जिस लेवल में पहले था। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,539.89 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 4,218.21 करोड़ हुआ, और इस क्वार्टर में 3,671.04 करोड़ हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है। यहीं से आप टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देख सकते हैं, यहाँ देखने को मिल जाएगा। यानी कि टैक्स एक्सपेंस में आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी बढ़त है। और यहाँ से अगर हम बात करें कि कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या रहा है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था वो 2,109.52 करोड़ का था,
जो पिछले क्वार्टर में बढ़ा था और 3,492.27 करोड़ हो गया था। और इस क्वार्टर में भी इसका प्रॉफिट ठीक ठाक है, 3,006.94 करोड़ हो गया है। यानी कि ईयर ईयर बेसिस पे तो बढ़ा ही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कमी नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी दोनों कंपनियों के रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पक्का स्टॉक सही फैमिली को बता दीजिएगा, क्योंकि हम सभी एक ही हैं और एक साथ मिलकर चलने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।